मेरा फर्स्ट टाइम मेडल आया था 2017 में मेडल आया था, तो 2018 में मेरा स्वागत कराया था। उस टाइम पे एक चीज़ मतलब हमारे गांव वाले ने कुछ सपोर्ट नहीं करा। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो हमारा सरपंच नहीं आया था। अच्छा। वो आया करता पहला हमारे गांव में, जो कर गांव में एंटर करें वो लाग गया ना, अगर भाई किस किस की, हाँ गौरव पट, उस पर पहला नाम होया करता मेरा, वो नाम भी हटवा दिया था। अच्छा, मतलब ये तो बहुत बेशर्म की बात है भाई। सरपंच साहब, गांव के सरपंच वगैरह ये सब मेडल आने पे कुछ वो नहीं, बिल्कुल मोस्टली मैंने कोई जानता ही नहीं गांव में। अच्छा। मतलब नू जाना है कि हाँ रच फलाने की छोरी है, बढ़िया खेल है, बढ़िया लेवल पे है, नौकरी नाकरी सब मिल गया, सारी चीज़ सफल होगी। पर इनू को नहीं है कि भाई जो बात होया करना, अगर नू सोचेंगे लोग क्या कहेंगे तो फिर लोग की मान के घर आए छोड़ दो, फिर क्यों क्या जरूरत है बाहर काटने की। जब नू सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे, उनका तो काम है ये वह, इसका बात नहीं है कि ये भी हम सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या कई सारे कितने भी जावा, हाँ यूँ ही पूछे हैं ब्याह हो लिया के चल रहा है, कद होगा, फलाना छोरा फलाने गल क्यों कर लिया, फलाने गल हमने यो काम करना होता तो बाहर में करके घर के कद के ब्याह देते, कोई जरूरत ना है कि भाई मौका ना मिला और वाह काल ने गाल ना दे अपने घर के ने, अगर मेरे तक मौका ना दिया। फैमिली वाले रिश्तेदार पड़ोसी सब नु क्या करे, सब अपनिया ने आगे बढ़ाते ही दूसरा ने नहीं मिल रही। बहुत सारे रिश्तेदार और पड़ोसी तो नहीं सोचा है लालच में जो हमारा आंटा सांटा का ब्याह हो जाए, इसकी रेंद काट दे। मैं ओलंपिक खेलना चाहूँ, कुछ भी हो जाए बिल्कुल। अच्छा, जब तक मैं लड़ाई लड़ सकूँ जब तक मैं लड़ूंगी, और मैं खेल के अपने शुरुआत करी थी, मतलब मेरा था पहले भाई मैं रचना कलकल का एक नाम चल लगा, एक ब्रांड बनागा, लोग मतलब सर्च करेंगे। हाँ मैंने सोचा था, जब मैं गांव तक लकड़ी ना, मैंने ये सोच के लकड़ी थी जब वापस जाऊंगी ना तो कुछ नाम लेकर। यही प्रियाना देखने वाले सारे दर्शकों ने मोदू जागलान की राम राम। रोहतक में फिलहाल मौजूद हूँ और आज इंटरनेशनल एथलेटिक रचना कलकल आज हमारे साथ है। लाइफ के बारे में जानेंगे, कैसे शुरुआत करी थी, तो पूरी लाइफ के बारे में जाने। सबसे पहले राम राम। राम राम जी। कैसे हो? बस बढ़िया। प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा, एथलेटिक में मतलब कैसे आना होगा, किसको देख के इंटरेस्ट बने? मेरी फिटनेस का राज स्वर्ण आयुर्वेदा है। पहले हमें इस चीज की नॉलेज नहीं थी, इतना पता नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था। ये शिलाजीत है, इसके डेली यूज से हम अपना इंडोरेंस, अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और भी काफी सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्वर्ण आयुर्वेदिक भस्म है जो कि स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस को इंक्रीज करते हैं। तो मैं अभी बोलूंगी कि सप्लीमेंट्स को छोड़ के, जिससे भी आवाज भी खराब होती है, उस वे में ना जाके स्वर्ण आयुर्वेदा को अपनाएं। और इनके सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, मेरा स्ट्रेंथ इंडोरेंस में काफी इम्प्रूव है। स्टार्टिंग से ही, जैसे मैं छोटी थी तब से ही मैं रनिंग में मेरा इंटरेस्ट था। मैं सेकंड क्लास से 12th, जैसे स्कूल में गेम होते हैं तो मैं फर्स्ट आती थी हमेशा, सेकंड टू 12th में। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे फिर मैंने बीच में रनिंग छोड़ दी थी। पापा बोले कि भाई तू पहले पढ़ाई कर ले, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। फिर थोड़ा इंटरेस्ट फिर से, एक जो फिजिकल एजुकेशन की जो PTI वगैरह होते हैं स्कूल में, तो उन्होंने मेरे को खो खो खिलाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर खो खो मैं स्टेट लेवल तक खेल ली हूँ। फिर उसके बाद फिर से बात नहीं बनी, तो फिर मैंने फिर से रनिंग स्टार्ट कर दी। फिर बीच में गेम भी छोड़ दिया, गांव में जाते थे प्रैक्टिस करते थे, छुड़वा दिया था पापा ने 10th तक। बोले कि मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, तो पढ़ाई में मैंने 10th क्लास में वो 3rd पोजीशन की थी हमारे पूरे स्कूल में। हाँ 93% मार्क्स थे मेरे। तो फिर छोड़ दिया था उस टाइम पे। गांव में ही एक मेरा कोच होता था, वो वुसू का कोच होता था, वो मेरी प्रैक्टिस कराता था। तो फिर मैंने बोला कि मैं पढ़ाई कर लूँगी 10th तक, उसके बाद मेरे को बाहर भेज देना। तो 2016 में घर वालों ने मेरे को बाहर भेज दिया। 2016 से फिर मैं रोहतास सिवास के पास ट्रेनिंग करने लगी, जो मेरे सबसे मतलब टेक्निकल कोच वही थे। और अभी 2022 तक मैं उनके पास ही करती थी। 2017 में मेरी फर्स्ट अचीवमेंट आई थी, जूनियर नेशनल में विजयवाड़ा हुआ था। उधर ही मेरी 400 करती थी मैं पहले, मेरी स्टार्टिंग ही 400 से हुई थी। नहीं मतलब 400 मतलब फिर छोड़ा क्यों? 400 मैंने इसलिए छोड़ा, मेरे को इंजरी हो गई थी, साइटिका पेन है मेरे को। तो उसमें जैसे कोई भी पावर का स्ट्रेंथ का वर्क करेंगे तो लोड आता है बॉडी पे, तो वर्क कर नहीं पाते, पेन आता है। तो उस वजह से मैंने अपना इवेंट थोड़ा चेंज किया, थोड़ा लंबा किया उसको, ताकि ज़्यादा पावर का स्ट्रेंथ का एक्सप्लोजिव वर्क ना करना पड़े। इंडोरेंस बेस पे हम कर सकते हैं टेंडर। मतलब खो खो गेम खेले बहुत अच्छा था और स्टेमिना का गेम था, उससे दूर होने का क्या कारण था? उससे दूर होने का कारण यही था कि उसमें वो टीम गेम है। टीम गेम में कई बारी जैसे स्टेट लेवल पे 3 टीम
3 टीम के बच्चे नेशनल में सेलेक्ट होकर जाओगे, तो मे भी इसमें नंबर आ सके है, नहीं भी आ सकता। कोचिज़ के जो बेस्ट प्लेयर हैं, जो पर्सनल बच्चे हैं, उन्हें भी भेज दे हैं, तो टीम गेम में बात बड़ी को नहीं। मतलब इसमें आप बोल सका 100 का जोड़ स्पैरस चल सका, स्पैरस की उस्ता कई बार रह भी सका दे। टीम गेम में मोस्टली होया स्पैरस से चल रहा ज़्यादा। हाँ, जो आपका कल्ला का गेम है कदे मतलब ईसा भी होया, मतलब स्पैरस की उस्ता पर रह गए हो कड़ियाँ, अकेला गेम है जैसे इस गेम एथलेटिक के बाद? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा गेम है ही ऐसा भाई, इंडिविजुअल जो जितना करेगा ना उतना ही मिलेगा। मतलब आप 100 का तोड़ कह सके इसमें स्पैरस चल दी को? हाँ नहीं, इसमें स्पैरस नहीं चलती, इसमें जो फिनिशिंग लाइन पर जो आगा होगा वही जाओगा। बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपकी को फैमिली में स्पोर्ट्समैन था कोई भी गेम का, या मतलब आपके अलग लगी? कोई भी नहीं था, कोई भी मेरी फैमिली में दूर दूर तक पुरानी से पुरानी पीढ़ी में कोई भी गेम नहीं करता था। मैंने ही शुरू किया था। मतलब शौक लग गया था कोई टूर्नामेंट हो रही या कोई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल, या मतलब शुरू था वैसे? नहीं, शौक नहीं लगा था, ऐसे ही जैसे स्पैट के गेम होते थे। स्पीड के। हाँ बिल्कुल, वो मतलब 1600 रुपये का लालच में वो उसकी तैयारी करवाते थे स्कूल में, भाई भेज दिया, वो खेल आए, तो वो मैंने 2-3 बार क्लियर किया। फिर उसके बाद से रनिंग में इंटरेस्ट बन गया था मोस्टली, तो फिर सब प्रैक्टिस करते थे, जैसे गांव में जाते थे तो सब बोलते थे तो डन परी बन के मानने की। अच्छा। तो फिर मैंने वहीं से एक सपना लिया था कि एक दिन ओलंपिक में जाना ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए। उसी के लिए अब तक स्ट्रगल चल रहा है। अच्छा, जो आपके साथ मतलब गांव में प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई लड़की थी या मतलब आप लड़कियां में प्रैक्टिस करे करते? कोई लड़की नहीं थी, मैं अकेली करती थी। मैं लड़कियां में प्रैक्टिस करते थे? हाँ, लड़कों में करते थे। वो उसके जो लड़के होते थे उनके साथ ही करती थी, उनकी भी रनिंग होती थी ज़्यादा, उसमें भी स्टेमिना काफ़ी चाहिए होता है। और मेरा भाई भी मेरे साथ ही करता था, छोटे वाला। मतलब मैं आप बोल सका जिसकी आर्मी या पुलिस की तैयारी करे करते उस टाइम? हाँ, मैं लड़कों के साथ ही करती थी। अच्छा, फिर रोहतास कोच साहब से संपर्क कैसे हुए, कैसे मतलब कहाँ देखा, या मतलब आपने खुद ने संपर्क कराया? नहीं, खुद ने नहीं किया। मैं वहाँ सोनीपत साई की ट्रायल देने गई थी, फॉर्म वगैरह सब फिल कर लिया था। लेकिन मेरा भाई यहाँ नेकीराम कॉलेज में पढ़ता है, मेरे से बड़ा है एक, तो उसका जो पीजी में रहता था ना, उसका एक दोस्त था, उसने नंबर दिया रोहतास कोच का। अच्छा। तो वहीं से बात करके मेरे पापा ने बात की, नेक्स्ट डे मेरे को यहीं रोहतक ही छोड़ गए। अच्छा। बात करके तो पता नहीं ऐसी क्या बात की सर ने, कैसे मैनिपुलेट किया मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे उस अगले ही दिन मेरे पापा मेरा बैग पैक करवा के मेरे को रोहतक छोड़ गए। मतलब फिर पूछा नहीं फादर साहब था अपना, मतलब के मन में आई कुकर के विचार मिले? विचार नहीं मिले, मैंने बोल दिया था कि मैं 10th के बाद 10 तक पढ़ा लो, जितना पढ़वाना है मैं पढ़ लूँगी, नाटती को नहीं, पर मैं उसके बाद गेम करूँगी। हाँ, तो फिर वे भी अपनी बात पर रही, मैं भी अपनी बात पर रही। जो अपना गामा में हुआ है, देसी माहौल हुआ है, छोरी तो ज़्यादा इजाज़त कौन दे, लेकिन आज का टाइम में बोल रहे लड़का लड़की एक समान, लेकिन लड़कियां तो आज भी छूट नहीं दे रहे उसमें। मतलब टांग खींचने वाले कितने के थे गाँव वाले? बहुत लोग थे। मेरी जब मैं स्टार्टिंग में जब गेम शुरू किया उस टाइम पे इस तक भी नौबत आ गई थी, मेरी मम्मी मेरे साथ मेरी प्रैक्टिस करवाने जाने लगी थी। अच्छा। हाँ, नू कहन लगे थे कि लड़का के साथ करे है कि बेरा ठीक ना हो, कि बेरा थारी छोरी में कोई कमी आ जा, तुम उसकी गैल जाया करो, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई लड़की जाया ना करती, मैं जाया करती। आज तक भी मेरे गांव में तो कोई लड़की स्पोर्ट्स नहीं करती, आज तक भी कोई नहीं है। अब तो कोई भी पढ़ाई के लिए इन सब के लिए निकालने लगी है, लेकिन स्पोर्ट्स में कोई नहीं अब तक। हाँ, मतलब हालांकि पीछे हमारा गांव में कबड्डी वगैरह में इन सब में नाम होता था पहले, बहुत काफ़ी पुराने समय में, पर अब कुछ नहीं है। अब तो रेसलिंग में है 2-3। जो अपना गांव का लेवल की बात करा, अपन नेशनल या इंटरनेशनल मेडल के बाद को मान सम्मान कराया था, गांव में प्रोग्राम कराया था या नहीं कराया था? जब मतलब फिर इसने आप जड़न बोल सका, या मतलब आपकी को फैमिली का मैटर हो? नहीं, फैमिली का कोई मैटर नहीं, बस ये था कि लड़की है। हमने यूँ भी कही, भाई मेरा सारा ग्रुप आया था, मैं रोहतक तो भाई जो ट्रेनिंग कराया सब लड़के लड़की सब आओगे, मैंने पहले ही बोल दिया था। अच्छा। तो उनने बस इतना ही कराया था कि लड़की है, थोड़ा बहुत घुमा के और ला कर तो खान पीन कर कर अपना एक और न करो बस। मतलब फिर उस टाइम पर तो अपना जैसे खुशी भी थी कि भाई गांव में प्रोग्राम होगा, लेकिन इसी हरकत दे के अपना गुस्सा भी आया होगा, भाई इसी के कमी रहेगी, मैं मेडल भी लिया इतनी मेहनत करके। हाँ, उसके बाद तो मैंने 2019 में रिकॉर्ड भी कराया है, मैं 2018 में 3 इंटरनेशनल भी खेली हूँ। उसके बाद मेरा मन हट गया, मैंने कदे स्वागत खातर कया नहीं और ना मैंने सोची। मतलब फिर बाद में कौन ही ऑफर दे, जैसे नया सरपंच भी बदल गया होगा, तो
भाई नया सरपंच भाई मैं करूँ इस छोरी का मतलब योगदान करूँ ताकि और गाँव वाली छोरी ने भी हौसला मिले, इससे कुछ सीख मिल सके। नहीं, जैसे ईब गांव में एक कमेटी बना रखी है, युवा कमेटी करके। उसमें वही यूथ के उस उन्होंने एक बार मैं बुलाई थी, मेरी अचीवमेंट्स के बारे में बताया था, एक बार स्वागत करवाया था उनने मेरा। शील्ड वगैरह देकर वो सब करे। तो इंटरनेशनल प्लेयर की जो करी मारा गांव की बात करा, कबड्डिया गढ़ रहा 60-70 जो भी, लेकिन आज लग इंटरनेशनल प्लेयर नहीं हो चुका। मतलब आपका इंटरनेशनल होते हुए भी फिर भी इतना मान सम्मान नहीं मिल रहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे आओ नहीं तेरी पहचानूंगा इस छोरी गले इतनी बुरी कर रहा था यार, अगर जो वीडियो देख दो कमेंट जरूर कर दी, मैं अपना बह जाऊंगा तेरा लो है। अच्छा, मतलब फिर बहुत सारा गुस्सा भी आंदा होगा, क्योंकि मतलब इतना नाम रोशन करने के बाद भी। जिस टाइम पे मतलब ये शील्ड वगैरह दिया यूथ कमेटी ने, जब मैं बुलाई थी, उस टाइम पे एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक छोरे का मेडल आया था, उसका स्वागत कराया था, तो उसके साथ मेरा स्वागत कराया था। उस टाइम पे भी वही सरपंच था। तो उस टाइम पे मेरे मन में थी वह बात, मैं कहूँ, पर फिर मेरे पापा थे साथ में, तो मैं जान पूछ कर नहीं बोली। मैं यूँ नहीं बोली कि भाई इतने सारे आदमी हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मतलब फिर इसका क्या कारण है, या मतलब आपने कुछ गांव में खोट कर रखे हो या कुछ गलत काम कर रखे हो, क्या तो जड़ा है? नहीं, कुछ भी नहीं कर रखा। जैसे जाऊंगे सब अच्छे से बोलते हैं, कोई नहीं बेटा ठीक है, नौकरी लगी, जिंदगी सफल होगी, सब यूं ही बोल रहे हैं। पर वही बात है ना, पीछे तो नहीं, नौकरी तो बहुत देश लग रही है, मतलब जो मतलब पढ़ाई लिखाई तो लग रही है, लेकिन उनकी इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा जो स्पोर्ट्समैन ने करना पड़ा। सवेरे उठना ही पड़ा है, मैन बात है सवेरे उठने की, उठे कौन जाता लोगों पे। हाँ, गांव में तो मतलब नू दौड़ दाड़ मारने वाले बतेरे बालक हैं, मेरा भाई भी खुद जावा है। पर एक इस चीज़ में मैं मेरी फैमिली के भी वो माना करूँ, क्योंकि मेरी फैमिली कदे शो ना करती। अच्छा। अगर भाई हम इतना कुछ वो कर लिया, नो कर लिया, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र रहा, काफ़ी दूर तो उठ के आए हैं। बिल्कुल। अच्छा, गाँव में मतलब स्वागत को नहीं हुआ, जैसे सरपंच नहीं आया, अपना पड़ोस में लगाई हुआ है, खुशफुश करे करे है भाई छोरी में खोट है, कुछ सुनने में आया कि किस खोट का है, मतलब कहते नहीं इतना मान सम्मान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा तो कुछ होया नहीं। पर वह बात है, मैंने पर्सनली अच्छा नहीं लग गया था। अच्छा, नहीं वो तो कोई भी आपकी जगह मैं होंदा या और होंदा, उसने भी सही लगे, क्योंकि इतनी अचीवमेंट करके बहुत कुछ छोड़ना पड़ा है। डाइट की बात करा, सब कुछ लेना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ा, जुगुड़ लगा है मुँह पर जब आप प्रैक्टिस करा बहुत। बताओ सीरियस ना हो आप, ठीक है? अच्छा, जो मतलब 10वीं तक का फिर आपने पढ़ाई करी या नहीं? फिर हाँ करी, +1 करी, +2 करी, अड़े जाट स्कूल में तो करी है, और ग्रेजुएशन भी कर ली मैंने, BA मेरी पूरी होगी, 2 साल हो जाएंगे। और जॉब मिलने के बाद फिर मैं B.Ped करना चाहूँ थी, डिस्टेंस से कहीं है नहीं, तो मैं मास्टर्स में एडमिशन लूँगा। बिल्कुल। अच्छा, जॉब का संपर्क कुकर हो या कैसे ऑफर आया, मतलब कड़ियाँ खेलते देखे थे या नहीं? जॉब का मैंने 2019 में मीट रिकॉर्ड कराया था, 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। अच्छा। टिंटू लुक्का का 800 मीटर का। तो उसके बाद हमारा ये होया करे भाई, जो अच्छे बच्चे हैं तो टैलेंट स्काउट दे दिया करें, टैलेंट कोटा होया करे, उसमें फॉर्म लगा दो और जो भी वैकेंसी जहाँ भी निकलेगी वहीं से मिल जाएगी। बिल्कुल। हाँ। जो अपनी पहली जो अचीवमेंट हो है स्टेट की या नेशनल की, के थी के मेडल आता जो अपनी पहली हो, जो आप शुरुआत करा? जब मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत करी, मैं 1:04 की 400 बाजा करती, 1:04 की। फिर मैं रोहतक आई, रोहतक 3-4 महीने प्रैक्टिस करने के बाद मैं सीधी 59 की बाजी। उसके बाद फिर मैं स्कूली नेशनल खेल ली, वहाँ 56 की भागी, और उससे टाइम मेरा मेडल था 57:03 की, मैं जूनियर में भागी थी, सिल्वर मेडल था मेरा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने स्टेट का रिकॉर्ड कराया था 400 में, 55:2 की लगाई थी। उससे तो मैंने नेशनल में मेरा मेडल था, और मैंने 3 टूर मिले थे। पहला टूर मेरा श्रीलंका का था, दूसरा जापान का था, तीसरा मेरा फिनलैंड का था। और श्रीलंका मेरा सिल्वर और ब्रॉन्ज 2 मेडल थे, और जापान में मेरा सिल्वर मेडल था। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में फिनलैंड में हमारा मेडल नहीं था, लेकिन हमारी नेशनल का रिले का नेशनल रिकॉर्ड हुआ था। जो अपनी स्कॉलरशिप है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है यार एक मेडल की? जैसे आप इंटरनेशनल लेवल की बात करा, नेशनल लेवल की बात करा। नहीं, स्कॉलरशिप कैसवाड़ के फॉर्म भरे थे, मिला था कैसवाड़, मतलब लेकिन आप कुछ ऐसा वो भी बता दिया, कुछ रह रहा हो? हाँ, काट लिए थे आधे रुपये। किसने, मतलब कौन सा उसमें मेडल में, इंटरनेशनल में या नेशनल में? इंटरनेशनल में। एक कंपटीशन के मैंने लग गया है, उनने मेरे तक पैसे नहीं दिए। अच्छा। हाँ। फिर मतलब आपने RTI लुवाने की कोशिश को नहीं करी, जैसे बीजेपी सरकार आजकल किसी ने छोड़ दी को नहीं? नहीं, मैंने उस टाइम पर उन्होंने बोला कि दोबारा फॉर्म भर दे, दोबारा फॉर्म भरा, उसमें ना तो मेरा जो पैसे की लिस्ट में नाम आया, ना मेरा रिजेक्टेड लिस्ट में नाम आया, किससे भी उसमें नाम नहीं आया। मतलब कितनी के स्कॉलरशिप थी?
कम से कम भी 17-18 लाख रुपए आने थे और मैंने 9 लाख रुपए मिले थे। अच्छा, फिर मतलब अपना सोशल मीडिया या मीडिया का सहारा को नहीं लिया, अखबार में को नहीं कटवाई, कैसे मेरा अगला धोखा होया है? नहीं, उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना बेरा ही नहीं था, इंस्टाग्राम भी नहीं चलाया करती। मतलब कौन कितने साल पहले की बात है? 2019 हाँ। जो अपना गल्ला थे उनकी आएगी थी पूरी? हाँ, उस टाइम पे एक काम और हो गया था, सरकार ने जो जूनियर बच्चे हैं उनका 75% काट दिया था। अच्छा, जो मतलब सबका कटा था या आपका कटा था? सबका कटा था, लेकिन मेरा मन जितना ही लगा है कि मेरा ज़्यादा कटा, जितना कट पेट का भी ज़्यादा, कम से कम भी 12-13 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए थे। अच्छा, बिल्कुल भैया, बहुत बेशर्म की बात है। सरकार मतलब ये पहलवाना गला भी वो करे, देश ने मेडल देने लग रही है, फिर भी यार इसे कुछ करना चाहिए, बहुत गलत है। और भाई मतलब जो को बैठे हो इस बात ने सुनता हो तो इस बात का निचोड़ जरूर काटिए। बहुत सारे भाई आएंगे फोन भी, आ भाई मेरे तभी कहो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा लायक कि मैं सेवा हो तो बताइए भाई, तारे लायक सेवा है। अगर को देख दो तो इसे वीडियो को देख के मतलब निचोड़ जरूर करिए इस बात का। अच्छा, जब आप फैमिली थे मतलब किस फैमिली थे बिलोंग करो, नॉर्मल या बिचली या मतलब भगवान की तरह सर्वे तो बढ़िया जुगाड़ है? मिडिल क्लास फैमिली थे। मेरे पापा नजबगढ़ में पियोन है। अच्छा। हम 3 भाई बहन हैं। मेरी मम्मी है घरा, मेरी मम्मी घरा रह कर है। एक मेरे तो छोटा है भाई, एक मेरे तो बड्डा है। बड्डा ही भी नहीं में लग रहा। अच्छा। हाँ, मतलब आप बोल सका हाँ कि बहुत गरीबी देखी है, एक रोटी तो तरसे है। रोटी ते तरसन की बात यूँ है, जैसे बाहर निकाली मैं उस टाइम पे, उससे टाइम पे मेरा बड़ा भाई ज्वाइनिंग खातर गया था 2016 में। अच्छा। और फिर पीछे बच गया मेरा छोटा भाई, उस पर भी खर्चा लाना। और गेम में तो आपने बेरा कितना पैसा लग गया है। सैलरी इतनी होती नहीं थी मेरे पापा की, फिर भी पापा ब्याज पर ठा के मेरे 13 रुपये दिया करते। अच्छा। हाँ, आज तक भी 20 रुपये उतरे नहीं है। अच्छा, मतलब नौकरी भी लग गया, अपनी स्कॉलरशिप भी आएगी, लेकिन पीछा भी नहीं उतर रहा? नहीं, क्योंकि महीने में बहुत पैसा लग जा गेम पर, क्योंकि जो स्पाइक्स, जूते, सप्लीमेंट सब कुछ सारा कुछ महंगा हुआ है, कुछ भी सस्ता नहीं आता। बिल्कुल। और मतलब अपना रहना ही बाहर पड़ा है, भाड़े किराए की बात करा सारा मतलब ज़्यादा में भी जाना पड़ रहा है, रेला में भी जाना हाँ, पीजी वगैरह सब हाउस मतलब रेंट पर लेना पड़ा है। घर लो चाहे मकान लो, कुछ भी लो, सब में पैसा लगा, फ्री में तो कुछ मिलता नहीं। और एक नॉर्मल आदमी की पीएन की मेरे पापा की जाकर 40-50 हज़ार तनख्वाह हुई है। तो उसमें कितना काम चल रहा है, उसमें घर के भी खर्चे हैं। मेरा छोटा भाई भी है, वो भी स्कूल में जावा पढ़ाना है, मेरे ऊपर भी लाना है, खेती बाड़ी करे उसमें भी लग गए हैं। जमीन मारे है नहीं, माड़ मूड़ पे लेके बोया करें। अच्छा। 2 किले लेके बोया करें, इतना ही भी होता है। मतलब लाइफ में आप सबसे ज़्यादा खुश का दो दे? एक तो जब हमारा जापान में मेडल आया था, और एक जब मैंने रिकॉर्ड तोड़ा था। उस टाइम पर मैंने बेरा भी नहीं था कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जब मैंने हिट लगाई, वह हिट मतलब 2 राउंड थे, एक राउंड मेरा बहुत स्लो गया था। तो उस टाइम पे भी मेरे तो यूँ बोला गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-10 की लगा देगी, 2-12 की लगा देगी, इस तो नीचे ना आवे, मर लेगी, यूँ कही थी। फिर मेरे भी यूँ था कि मैं मरी तभी मरी लगाऊंगी तो 2-7 की रेस लगाऊंगी, पर वह रेस लगी थी 2-6-12 की, जिसमें रिकॉर्ड अपना जो बात करा अपना जड़े भीतर बैठ रहा था। हाँ, मेरे नू था कि मेरी पावर नहीं लाग रही थी, मन बेरा था ना मेरी बॉडी के अंदर के चल रहा के नहीं चल रहा, वह बात कितने ना कितने मेरा लाग गई थी। उसने मेरे मुंह पे कही थी वह बात। अच्छा। मतलब कोच था या छोरी थी या छोरा कौन था? छोरा था जो हमारी गाय जा रहा था। अच्छा। मतलब आप बोल सका तो उसे गल्ला हुआ भी टांग खींचने की कोशिश करा, मोटिवेट को नहीं करते, डीमोटिवेट करने की कोशिश करा। वो मतलब एक आधा हो जाया करा ना, जो देख के मुंह पर कुछ और पाछे तो कुछ, मतलब चुगली खोर लगाई है डर। हाँ, वो तो गणाए है। अच्छा, जो अपना प्रैक्टिस का शेड्यूल है कि कुछ है, सवेरे कितने टाइम प्रैक्टिस करो, शाम में कितना टाइम प्रैक्टिस करो, जिम कितना टाइम करो? जो कर वीकली शेड्यूल होया करे है, जैसे वीक में 2 दिन तो जिम होए 2 दिन वेट ट्रेनिंग करनी है पड़ा है। 2 दिन इंडोरेंस हुआ है मेरा, जैसे एक दिन एनारोबिक हो, एक दिन एरोबिक हो है। एरोबिक जैसे हम बोल सका भाई 150 160 पल्स तई, और एनारोबिक हो गया जो कर 170 180 पे हो गया। 170-80 पे मतलब स्लो रनिंग करनी है, ईजी रनिंग करनी है। जो फास्ट करनी है वो 150-150 पल्स होनी चाहिए उसमें। और बाकी जो एक दिन रेपिटेशन होया करें, एक दिन छोड़ के एक दिन रेपिटेशन होया करें, जो कर किलोमीटर होगी 800 होगी 600 होगी, कई बार 700 भी हुए हैं। संडे रेस्ट हुआ है। अच्छा, जो अपन इंजरी की बात करा, अरे एक गेम का गहना हुआ है, कदे सी इंजरी हो जिसकी देख के आप डीमोटिवेट हो, घर क्या ने भी कहा भाई छोड़ दे, कुछ नहीं दे रहा? हाल फिलहाल सिचुएशन इसी चलती है। अच्छा।
हाल फिलहाल मेरा लास्ट ईयर मेडल था नहीं इंटर रेलवे में, तो मेरे को छुट्टी मिली नहीं, तो मैं ये अपनी छुट्टी लेकर मतलब प्रैक्टिस करने लग रही विदाउट पे, जिस पे मैंने सैलरी नहीं मिलती। अच्छा। हाँ, तो ये मेरे पेरेंट्स मैंने यूँ है क्या है कि भाई काफ़ी टाइम हो गया, पिछले साल तेरा मेडल नहीं था, ये भी बच्चे भी नए नए आवे हैं, तो तू या तो नौकरी कर ले या फिर नौकरी छोड़ के भाई तू आसपास कोई नौकरी देख ले। तो आज के टाइम में इतना आसान है नहीं नौकरी मिलना, तो मैं ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहती। मैं अपनी तरफ तो और स्ट्रगल करूँगी, जितने ही मैं लड़ा जाग उड़े ही मैं आगे भी लड़ूंगी। बिल्कुल, मतलब मेहनत चल रही है, आप अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, बाकी किस्मत आगे यार भगवान की दया। क्योंकि मैं 7 साल मैंने मेहनत करी है, नू तो है नहीं है कि मैं कुछ अचीव नहीं करा, बहुत कुछ अचीव करा है, बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है इस लाइफ का, तो मैं इस चीज़ ने नू छोड़ना ना चाहती। बिल्कुल, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इसके पीछे। आज अपनी फिटनेस का क्या राज है? फिटनेस का राज, जैसे मैं पहले भी मैंने बसम वगैरह खाई हैं, लेकिन जब से मैं स्वर्ण आयुर्वेदा पे आई हूँ, इनकी बसम मैं यूज कर रही हूँ और सबसे मेरे को बेटर लगी, सबसे अच्छी लगी, और परफॉर्मेंस भी, मेरा एंडोरेंस भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अब तक तो मेरी फिटनेस का राज स्वर्ण आयुर्वेदा ही है। अच्छा, बहुत सारे मतलब आपने कुछ देख के सीखने की कोशिश भी करी होगी, लड़कियां की बात करा, कुछ ऐसे चेहरे हैं जिससे मतलब आपका गेम देख के उनकी सीख मिली हो? हाँ, बहुत सारे हैं जो मतलब बहुत मैसेज भी आए हैं मेरे पास कि आप मेरे इंस्पिरेशन हो। मैंने भी बहुत पहला, मैं जब छोटी थी मैं खुद पीटी उषा ने वो माना करती, हाँ भाई बहुत वो हैं, पर जैसे जैसे बड़े होते गए, लेवल बढ़ता गया, तो ये मैं खुद चाहूँ मैं खुद इंस्पिरेशन बनूँ, क्योंकि एक टाइम पर आके एक लेवल जब अच्छा हो जाए, स्टैंड हो जाए, तो फिर सब यूँ सोचा करें कि हमने भी लोग जाना है, हम भी किसी का तरह इंस्पिरेशन बने। बहुत हैं, जित भी जावा हाँ गेम्स में जावा हाँ, पूछा भी हैं आप रचना कलकल हो, हाँ हम जानते हैं, हमने फॉलो कर रखा है, फिर मैं ये जवाब दूँ कि धन्यवाद। बस जैसे आपने मतलब मेडल दिया था, कितने की खुशी मिली थी? को ऐसे विषय भी मौका आया था जिसे ने किसी ने फोटो ली अपना गले वीडियो बनाई हो? हाँ, बहुत सारे लोग, कई एक बारी तो कंपटीशन में मेरा स्पेशल इंटरव्यू भी लिया था। कि क्या क्या खेला है आपने, कहाँ तक। इंटरव्यू मेरे काफ़ी हुए आज तक, कम से कम यो मेरा 6वां 7वां इंटरव्यू होगा। अच्छा। हाँ, लास्ट में दर्शकों के संदेश देना चाहोगे जो मतलब इस सौदा में आना भी चाहे है, लेकिन घर के टांग खींचा है, जान नहीं देंगे, पड़ोसियां तो डरा है भाई लोग के कहेंगे, मैन कहानी हो रहा है, लोग के कहे, घर के तो कई बार मोटिवेट कर दे भी हो। अगर नुए सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग की मान के घर आए छोड़ दो, फिर क्यों क्या जरूरत है बाहर काटने की। जब नुए सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे, उनका तो काम है, ये वॉइस का बात नहीं है कि ये भी हम सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी सब ने कि भाई लड़की ने सब ने एक चांस देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। वो भाई उस पर डिपेंड करे वह गलत रास्ता चुना है सही चुना है। पेरेंट्स ने कल ने रिग्रेट ना करना पड़े कि भाई मौका ना मिला, और वह कल ने गाड़ ना दे अपने घर के ने अगर मेरे तक मौका ना दिया। फैमिली वाले रिश्तेदार पड़ोसी सब नुए क्या करे, सब अपनिया ने आगे बढ़ाते ही दूसरा ने नुए कराया करे। तो फिर मैं तो यूँ कहूँगी भाई सब ने, सारे पेरेंट्स ने मौका देना चाहिए अपने बच्चा तक बाहर काटना चाहिए आज के टाइम पे। या कहावत नहीं रहनी चाहिए कि भाई लड़की लड़कियों से कम नहीं, यो करके भी दिखाना चाहिए। हाँ, मतलब बोल रहे भाई लड़का लड़की एक समान, लेकिन लड़कियां तो आज भी छूट नहीं मिल रही। बहुत सारे रिश्तेदार और पड़ोसी तो नहीं सोचा है लालच में जो हमारा आंटा सांटा गला ब्याह हो जाए, इसकी रेंद काट दिया। हाँ, मैं यो बस मैंने कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर कई सारे कितने भी जावा हाँ यूँ है पूछे हैं ब्याह हो लिया के चल रहा है, कद होगा, फलाना छोरा फलाने गल, क्यों कर ले फलाने गल। हमने यो काम करना होता तो बाहर में करके घर के कद के ब्याह देते, कोई ज़रूरत ना थी। ये अपना मतलब के सपना भाई मैं तो इस लेवल तक पहुंचना चाहूँ, मैं ओलंपिक खेलना चाहूँ, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, जब तक मैं लड़ाई लड़ सकूँ जब तक मैं लड़ूंगी और मैं खेल के रहूँगी। बिल्कुल। अच्छा, आज का टाइम अपनी टक्कर में किस्ती मानो भाई, या तो मेरा लेवल की है, इस गले मेरा कंपटीशन और मैं किसी ने मान दी भी को नहीं। लेवल प्रैक्टिस तो देखो सब कर काम है, मैं भी नेशनल प्रैक्टिस करके जाऊँ हूँ, तो मैं भी नुए सोच कर जाऊँ हूँ, मैंने भी मेहनत कर रखी है। कंपटीशन में है 5-6 लड़की हैं, हमारी टक्कर का कंपटीशन है। अच्छा। हाँ, नू नहीं उसमें तो कोई भी आगे आ सका, जो अच्छी मेहनत करेगा वो जीत जाएगा। बिल्कुल, वो तो है, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लड़कियां ने न्यू को नहीं बेरा सवेरे खाली पेट प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ खा के करनी चाहिए, उनका बारे में और बताओ। खाली पेट प्रैक्टिस कभी भी नहीं करनी चाहिए। या तो भाई कम ब्योत है तो भाई केला खा कर लो, या भाई ठीक ठाक ब्योत है तो ड्राई फ्रूट्स तो ज़रूर भिगो कर खाने ही चाहिए। 8-10 बादाम खा लिए, काजू ना भी खाओ, 5-6 अखरोट की गिरी खा ली, 8-10 मुनक्का बेली, 2 अंजीर बेली,
खजूर खा लिए 2-4, ये सब मतलब यो प्री वर्कआउट हो हमारे खातर, जो कि जो एनर्जी हमारी कंज्यूम हो जा है, जो लागण वाली एनर्जी है ना वो बच जा है, उससे हमने एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती रहे है, जो एक्स्ट्रा पावर लग जाए। कई बार क्यों है ग्राउंड में कुछ खा के ना जाओ, इतने थक जाओ आके सीधे पड़ के सोए हैं, तो ये जब पहले हम खा के जाओगे, पहले हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तो हम अच्छे तो वर्कआउट कर पाओगे। जब आपने शुरुआत करी थी मतलब मेरा था पहले भाई मैं रचना कलकल का एक नाम चल लगा, एक ब्रांड बनागा, लोग मतलब सर्च करे करेंगे। हाँ मैंने सोचा था, जब मैं गांव तक लकड़ी ना, मैंने सोच के लकड़ी थी जब वापस जाऊंगी ना तो कुछ नाम लेके जाऊंगी। शुरू में क्या होया 2 साल तक जैसे नेशनल मेडल आ गया तो लोगों ने इतना बेरा ना था, सब ने पूछा करते 2 साल हो गए बाहर का डी ने नौकरी ना मिल रही है, के करने लाग रही है, घरा बुला लो। फिर जुकर मैं इंटरनेशनल हुई, सब ने मेरा पाटा। जब मैं गांव में जाने लगी, बेटी बाहर खेल कर एक कित गई थी, नौकरी मिल गई, मैं कहा हाँ मिल गई नौकरी, ये सब ने पूछा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो रचना कलकल के अपना विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं, वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।